वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है मेरे गांव की सुबह के हमारे यहाँ पर रूटीन कैसी होती है और हम अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फजर की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जो सुबह का पहला काम किया जाता है वो है निस्फ ईमान यानी कि सफाई। सबसे पहले सफाई की जा रही है हमारे तबेले की, जहाँ पर हमारी भैंस, बैल और जो दूसरे मवेशी रखे जाते हैं। जिस तरह से हमें सफाई की ज़रूरत होती है इसी तरह उन्हें भी सफाई की ज़रूरत होती है। मवेशियों के साथ ही उनके चारा काटने की मशीन यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम टोका मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर इनका घास काटा जाता है। ये बिजली वाली है और हाथ से भी चलती है। क्योंकि आज लाइट नहीं थी तो हमने हाथ पर भी घास काटा था। ये भैंस की छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसके साथ ही दो हमारी भेड़ें मौजूद हैं। इधर हमारा जो गंदम का भूसा है जो कि हम जानवरों के चारे में मिक्स करते हैं वो रखा जाता है। और ये कुछ लकड़ियां हैं जो कि जलाने के काम आती है, क्योंकि गांव में गैस वगैरह तो नहीं होती। वहाँ की सफाई के बाद सहन की सफाई की जा रही थी, क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो जो सूखे पत्ते थे वो नीचे गिर गए थे और उसकी वजह से पूरे सहन में पत्ते ही पत्ते थे। तो ये जो था इसकी सफाई की जाती है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारा बड़ा सहन है। मेरी सिस्टर ने इसलिए सुबह ही सुबह झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सारे पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे और बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। मेरी नज़र वीडियो बनाते हुए यहाँ गेट के पास पड़ी है। तो यहाँ पर हमारे कबूतर बैठे हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सुबह सुबह हमने इनको भी खोल दिया था। मैं आ गई हूँ अब किचन की तरफ। तो यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से हाथ पर ही लस्सी और मक्खन बनाया जा रहा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने इसे थोड़ा सा ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। लस्सी बनाने के बाद यहाँ पर मेरी चाची मक्खन इकट्ठा कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं असल में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, तो उसको एक साथ उठाना मुश्किल होता है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है और वो सारा एक दूसरे के साथ मिलता जाता है, तो इस तरह बन जाता है। और यकीन मानिए जो इस लस्सी और मक्खन का मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं है। इसीलिए जो गाँव के देसी खानों का जायका है वो हमें शहर के गैस पर पके हुए खानों में हरगिज़ महसूस नहीं होता। लस्सी और मक्खन की मेहनत करने के बाद यहाँ पर मेरी चाची गूंद रही हैं आटा। और वैसे मेरी चाची कहती हैं कि आटा जितना ज़्यादा नरम होता है रोटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो इसीलिए वो बहुत ही नरम आटा गूंदती हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि तंदूर पर रोटी लगानी है तो आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए, बट वो उनकी जो रोटी होती है उसका मुकाबला यहाँ के तंदूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम चले गए हैं तंदूर के पास और तंदूर पहले से ही जला लिया था सुबह उठते ही। तो इसमें जो है वो तंदूर गर्म हो चुका है और यहाँ पर मेरी चाची जो है वो पेड़े बनाकर और रोटी लगा रही हैं। तो ये इस तंदूर में आलमोस्ट 4 रोटियां लग जाती हैं। तो जैसे जैसे चाची रोटियां लगा रही हैं मैं वैसे वैसे वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर एक रोटी जो है वो चाची ने लगा ली है और तंदूर जो है वो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आग जल रही है और कोयले अच्छे खासे दहक रहे हैं। लेकिन इन कोयलों को भी साथ साथ हवा देनी पड़ती है कि इनके ऊपर जो है वो राख आना शुरू हो जाती है। तीसरी रोटी यहाँ पर लग गई है और चौथी रोटी अभी बड़ी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले रोटियां बनाई गई हैं उनकी एक साइड जो है वो अच्छी खासी सीख चुकी है। चौथी रोटी लगाने के बाद चाची ने यहाँ पर कोयलों को लकड़ी के ज़रिए से हवा लगवाई है और पहली रोटी जो है वो सीख चुकी है। तो उसको अब चाची ने उतार के उसकी एक साइड को डायरेक्ट कोयलों के ऊपर जो है वो उसको सेक लिया है और बाकी के 4 पेड़े जो है वो अभी रफ से बनाए हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी रोटियाँ लग रही हैं, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं इनमें से कोई एक रोटी खा लूँ। और वैसे मैं करती भी ऐसे हूँ, जब भी मैं तंदूर पे चाची के साथ आती हूँ तो मैं उनमें से थोड़ी थोड़ी रोटी खाती रहती हूँ और मुझे पता नहीं चलता और मैं कोई 1-2 रोटी तो ऐसे ही खा जाती हूँ। तंदूर से निकालने के बाद रोटी को साफ़ किया जाता है कि उसके ऊपर कोई राख वगैरह ना हो। और यहाँ पर जो है वो हम रोटियाँ रख रहे हैं और यकीन करें रोटी बिल्कुल भी एक रोटी भी सख्त नहीं हो रही और सारी रोटियाँ इतनी सॉफ्ट हैं और इतनी ज़्यादा मतलब मज़े की है ना, इतनी हमारे यहाँ शहर की तंदूर की रोटी नहीं होती। यहाँ पर जो है अभी चाची रोटियाँ लगा रही हैं और रोटियाँ लगने का उतरने का और प्रोसेस उसी तरह से जारी व सारी है। तो मैंने भी कुछ नाश्ते के लिए बनाया है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने बनाई है अपने घर की दही खालिस चटनी
जो कि बहुत ही प्योर फार्म में है। इसमें अभी हमने लस्सी डालनी है और इसमें हम थोड़े से डालेंगे नींबू, और ये मैंने इसके साथ इसीलिए रखा था कि इसमें लस्सी डाल के और खंगाल के वापस इसमें डालेंगे। और साथ में ये प्याज है, ये प्याज और चटनी दोनों हमारे नाश्ते में मस्त होती हैं। इसके बगैर हमारा नाश्ता यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। रोटियां लग चुकी हैं और रोटियों पर अब मक्खन लगाया जा रहा है, यानी एक एक करके हर रोटी के ऊपर मक्खन लगाकर फिर एक रोटी सीधी और एक रोटी उसके ऊपर उल्टी करके रखी जाती है। और इस तरह से जो है वो मेरी चाची रोटियां रख रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये नाश्ता कितना ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गांव के लोग इतने हेल्दी और एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रोसेस्ड घी और ऑयल यूज़ नहीं कर रहे होते और वो बिल्कुल ही प्योर फार्म में हर चीज़ यूज़ करते हैं। ये हमारी रोटियों का हॉट पॉट बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो है वो शाम का सालन जो अरवी और आलू का था वो यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, जो कि नीचे आग नहीं जल रही लेकिन नीचे अंगारे हैं जिसके ऊपर ये गरम हो रहा है। इसके अंदर एक लकड़ी की खुशबू जाती है। तो यहाँ का सालन और यहाँ की रोटी जिसे आप खाकर कहेंगे बहुत आला। सुबह का नाश्ता यहाँ पर लग चुका है, मक्खन, दही, लस्सी, प्याज, सालन और अंडे के साथ। यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी बात जो मुझे लगती है वो है मेरे चाचू की, जो कि हम सबको एक साथ बिठाकर नाश्ता कराते हैं और ये सुन्नत के भी ऐन मुताबिक है और शायद इसी वजह से ही खानों में बरकत आती है। नाश्ता करने के बाद चाचू चले गए ज़मीनों पर और हम सब मसरूफ़ हो गए अपने घर के कामों में। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे गांव की सुबह कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो उनको भी देख लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।